घर में एकदम शुद्ध भोजन करें, ये उल्टी सीधी चीजें ना खाएं। ये मत सोचें कि अंडा तो शाकाहारी होता है, अंडा खा ले, बोले उसके अंदर भी जीव होता है, उसके अंदर भी जीव होता है। याद रखना भैया, धृतराष्ट्र के पास एक महात्मा हंस हंसनी का जोड़ा छोड़कर गए थे, ध्यान से सुनना। पर धृतराष्ट्र ने क्या काम किया, बोले हंसनी ने जब अंडे दिए तो उन अंडों को खा गए वो। जब वो बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, उन्होंने पूछा कि हमारे हंस हंसनी कहाँ है, बोले उन्हें भी धृतराष्ट्र खा पी गए, श्राप दे दिया। बोले देखना, जैसे तुमने हमारे बच्चों को, इनके बच्चों को मार दिया, याद रखना ऐसे तुम्हारे 100 होंगे, 100 ही खत्म हो जाएंगे, ये उन्हीं का श्राप है। तो अंडा खाना भी कोई शाकाहारी नहीं है, ऐसे शाकाहारी मत समझना कि शाकाहारी है तो हम खा लेंगे, उसके अंदर भी कोई जीव है। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। 4 स्थान दिए, 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। और परीक्षित ने समी मुनि का अपराध कर दिया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, तो उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष यतींस्म कुलांगारा नोदितो मेत द्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता का अपराध किया, वो राजा 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगा। राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए सुखताल में, और सुखदेव जी महाराज का कल आगमन भी हुआ था, हमने सुना था ना कल, और कथा रह गई थी, तो वो कथा मैंने आज सुनाई आपको। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय। तत्राववदो भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामड मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाले रवधूत वेसा व्रतस्य बाले रवधूत वेसा तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाले रवधूत वेसा। बोले सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया, और परीक्षित जी महाराज ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में बैठे हैं, मुझे 7 दिन, ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, क्या कहा, बोले म्रियमाणस्य सर्वदा, बोले जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। 7 दिन परीक्षित को मिले, और कोई 8वां दिन हमें मिलने वाला नहीं है। बताओ कोई 8वां दिन मिलेगा किसी को? अरे सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, इन 7 दिनों में ही सबको जाना है, कोई 8वां दिन अलग से नहीं आएगा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे लिए अकेले के लिए प्रश्न नहीं किया, बोले हर व्यक्ति मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए गुरुदेव? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म आती है तो फिर घूंघट की याद आती है। कितनी रंगीन कहानी है ये जिंदगी की, उम्र जब ढलती है भैया तो मरघट की याद आती है। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ और काम सत्य है, और जीवन जब गुजरने लगा तब सिखाया भैया राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। अथा प्रख्यामि संसिद्धिमो योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यद् कार्यमो म्रियमाणस्य सर्वदा।
यहाँ पर प्रथम स्कंद का विराम हुआ, द्वितीय स्कंद से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बोले श्री सुकौवाचा